जय हिंद। वंदे मातरम। बीएससी प्रीवियस के सेकेंड पेपर के इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि जैविक हथियार कौन कौन से होते हैं और प्रथम विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध में जो जैविक हथियार प्रयोग किए गए थे इसको हम लोगों ने पहले पढ़ ही लिया था। आज जानेंगे कि जैविक हथियार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। तो जैविक हथियार आज का टॉपिक है। तो इसमें जो जैविक हथियार है मुख्यतः 4 प्रकार के शुरुआती दौर में थे। अभी तो इसका और भी नया स्वरूप आ गया है और भी कई प्रकार के नए जैविक अस्त्र आ चुके हैं मार्केट में। किंतु जो पुराने जैविक हथियार थे उनमें से इबोला, ब्राटुलिज्म टॉक्सिन, पहले नंबर पर इबोला, फिर ब्राटुलिज्म टॉक्सिन, एंथ्रेक्स और स्मॉल पॉक्स, ये 4 प्रकार के ऐसे जैविक हथियार थे पहले। आइए इसको विस्तृत रूप में देखते हैं। तो इबोला जो था वो जो है सबसे पहले का रासायनिक हथियार था इबोला। और इबोला में जो है व्यक्ति को हेमरेज बुखार होता है। हालांकि ये चीज़ की जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। प्रमाण नहीं है किंतु ऐसी चीज़ें सुनने में ज़रूर आई हैं। और यह बीमारी जो है पशुओं से उत्पन्न होती है या पशुओं से उत्पन्न हुई। इबोला नाम की बीमारी जो थी वो पशुओं से उत्पन्न हुई। इसका असर जो है वो ऊतक और जो रंध्र होते हैं उन तरल पदार्थों को हेमरेज करके बाहर आ जाता है। इसमें इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति में 30 से 90% जो शिकार होते हैं इस बीमारी के उनकी मृत्यु हो जाती है। 30 ये संख्या 30% भी हो सकती है। 30 से कम 30% से लेकर के 90% के समय यदि समय पर देख रेख या इलाज ना हो तो 90% लोगों को इस बीमारी से बचाया नहीं जा सकता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका लक्षण क्या है? बुखार है, मांसपेशियों में अकड़न या दर्द, डायरिया जैसे लक्षण दिखाई पड़े तो इबोला हो सकता है। बचाव क्या है? एंटीवीरा ड्रग्स, जो एंटीवीरा ड्रग्स आता है उसकी खुराक लेने पर इससे बचाव किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आता है जैविक हथियारों में ब्राटुलिज्म टॉक्सिन। ब्राटुलिज्म टॉक्सिन जो है ये सबसे ज़्यादा विषैली एथेरोसॉल हथियार के रूप में तैयार किया जाता है। ये 24 से 36 घंटे के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसको पैरालाइज कर देता है। श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है जिससे व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और मृत्यु भी हो सकती है यदि समय पर इसका इलाज ना कराया जाए। लक्षण इसके क्या हैं कि इस ब्राटुलिज्म टॉक्सिन में के द्वारा पीड़ित व्यक्ति में उसको कम दिखाई पड़ता है या स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। कोई भी चीज़ यदि वो निगल रहा है, खा रहा है तो उसको निगलने खाने में परेशानी होती है और बोलने में कठिनाई होती है, बोल नहीं पाता व्यक्ति ठीक से। बचाव इसका है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की एंटीटॉक्सिन। ये डोज लेने से व्यक्ति को किसी हद तक इस बीमारी से निजात मिल सकती है या उस बीमारी से वो छुटकारा पा सकता है। तीसरी चीज़ आती है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की बात करें अगर तो स्मॉल पॉक्स भी चिकन पॉक्स जैसी बीमारी की तरह ये स्मॉल पॉक्स भी था। और इसमें जो है शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं या छाले पड़ जाते हैं। इस स्मॉल पॉक्स में सख्त फफोले जो है वो जो छाले पड़ते हैं, फफोले में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। 20वीं शताब्दी में 500 मिलियन लोग 20वीं शताब्दी में
500 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे। 500 मिलियन लोग जो है इसकी चपेट में आने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। इसका लक्षण है बुखार आना, सिर में तेज दर्द होना, जी मचलाना। बचाव क्या है? बचाव केवल वैक्सीनेशन है। वैक्सीन या टीकाकरण के द्वारा इस स्मॉल पॉक्स से बचा जा सकता है। चौथी प्रकार का जो जैविक हथियार है वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ऐसा जैविक हथियार है जो सर्वाधिक चर्चित हथियारों में से एक है और यह हथियार जो है मिट्टी में सक्रिय होकर बैक्टीरिया को फैलाता है। इस बैक्टीरिया के द्वारा लोगों में अत्यधिक मात्रा में इस रोग का प्रचार प्रसार होता है और ये जो है यदि समय पर इसका या इस विषाणु से जो संक्रमित व्यक्ति है उसको समय से उपचार ना मिले तो उस स्थिति में उसे 36 घंटे में, यानी कि एक दिन 2 रातें या यूँ कहे 36 घंटे, पूरा 24 घंटे का एक दिन और रात मिला के 24 घंटे और दूसरे दिन जो होता है वो 12 बजे तक का, यानी 36 घंटे के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एंथ्रेक्स ऐसा घातक जीवाणु है या जैविक हथियार है। इसका लक्षण क्या होता है? मनुष्य के शरीर में तेज बुखार आता है, थकान होती है, बिना कोई कार्य किए हुए उसको थकान होती है, खांसी आएगी तेज तेज, और इन जैसे लक्षणों को देखते ही तुरंत उसे चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। इसका बचाव यह है वैक्सीनेशन या एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन वगैरह जो भी हैं उनको लगाया जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए, उनका प्रयोग किया जाए तो इस बीमारी से, इस रोग से कहीं न कहीं से बचाव मिल सकता है। किंतु इसमें अधिक समय नहीं मिल पाता है। 36 घंटे के भीतर ही यदि अच्छा उपचार मिल गया तो व्यक्ति का जीवन संभव है, दूसरे उसका जीवन बचा पाना मुश्किल है, वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ नवीन या नई प्राणघातक गैसें हैं, जैसे मस्टर्ड गैस है, सेरीन है, VX है, फ्लैग है, टूलारेमिया है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की और भी नई प्राणघातक गैसें मार्केट में आ गई हैं या हमारे वैज्ञानिकों ने या देश के विश्व के वैज्ञानिकों ने इनकी टेक्निक को ईजाद किया है। मस्टर्ड गैस जिनमें से 5 प्रकार की हैं, इसको लिख लेते हैं। इन जैविक हथियारों के अतिरिक्त भी जो मौजूदा परिदृश्य में नई गैसें हैं या नए जैविक हथियार हैं वो 5 प्रकार के हैं, जिनमें मस्टर्ड गैस, सेरीन, VX, फ्लैग और टूलारेमिया हैं। ये 5 प्रकार के जैविक हथियार ऐसे हैं जो कि ये और भी विध्वंसक हैं या इनका प्रयोग जो है जैविक हथियारों के तौर पर किया जाता है। मस्टर्ड गैस को आइए बारी बारी से समझते हैं। जो मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस में सर्वाधिक खतरनाक गैस जो है वो मस्टर्ड ही है। किसके बाद? ये VX जो है, तीसरे नंबर पे जो VX है ये सबसे घातक है और इसके बाद अगर कोई गैस है तो है मस्टर्ड गैस। ये भी रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और ये लिक्विड में होती है, यानी कि तरल होती है। ये गैस जो है जब सूंघा जाता है तो पूरे शरीर में लंबे समय तक दर्द वाले फफोले पड़ जाते हैं। इसका लक्षण ये है कि ये फेफड़ों पर असर डालती है या फेफड़ों पर असर करती है। फेफड़ों में जलन होती है, शरीर में खुजली होती है, आँखों में पानी की शिकायत हो सकती है और इनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आ रहा है, इनके संपर्क में आने पर जो व्यक्ति है वो मुख, गला और फेफड़े के कैंसर और ल्यूकेमिया से ग्रसित हो सकता है। जो यानी कि इस मस्टर्ड गैस की चपेट में आता है, जो
इस गैस से संक्रमित होता है उसे फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर या मुख का कैंसर या लकवा भी उसको ग्रसित कर सकता है। बचाव इससे क्या है, इस गैस से बचाव के लिए है मास्क का प्रयोग करना, यानी कि मास्क के प्रयोग से ये गैस अंदर फेफड़े तक नहीं पहुंच पाती है। दूसरी है सेरीन। सेरीन गैस जो है ये रासायनिक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाती है। 1955 में जापान में आतंकवादियों ने इस गैस का रिसाव किया था, यानी कि जो 1995 में जापान के आतंकवादियों ने इसी गैस का रिसाव किया था और इसमें 12 व्यक्ति मारे गए थे और 1200 से अधिक व्यक्ति बीमार हो गए थे। यह गैस जो है बहुत ही अत्यधिक मात्रा में विषैली है और ये क्या करती है कि मनुष्य के जो तंत्रिका तंत्र है उसको क्षतिग्रस्त कर देती है और जब तंत्रिका तंत्र को ही क्षतिग्रस्त कर देती है तो व्यक्ति में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या लक्षण होते हैं कि सिर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, अत्यधिक लार आने लगती है मुंह से, फेफड़ों में हवा का प्रवाह जो होता है यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है और ज़्यादा मात्रा में खांसी आती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में खांसी आने लगती है, पसीना निकलने लगता है, उल्टी होने लगती है या तेज़ बुखार हो जाता है, सांस लेने में जो तकलीफ होती है उससे दम घुटने लगता है। तो ये जो है लक्षण होते हैं सेरीन के। VX, यह सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक कोई गैस है तो VX है। यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और तरल रूप ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। यह जो है त्वचा के संपर्क में आने पर खतरनाक है, यानी कि सूंघने पर भी यह जानलेवा साबित हो सकती है, बहुत जल्दी फैलती है, आसानी से पकड़ में ये रोग नहीं आता है। हवा के अलावा ये पानी के माध्यम से भी फैलता है, हवा में तो फैलेगा और पानी में भी ये रोग फैलता है और नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है, उसको पैरालिसिस होने का भी खतरा बढ़ा देता है। इसकी सिर्फ एक बूंद अर्थात जो 10 मिलीग्राम की मात्रा है वो भी बहुत ही खतरनाक होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण होता है ज़्यादा मुंह से लार आना, खांसी आना, नाक बहना, सिर दर्द और जी मचलाना। इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो VX नामक गैस का प्रभाव हो सकता है। बचाव क्या है, बचाव इसमें भी है गैस का मास्क जो होता है वो लगाया जाए और शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहने जाएं जिससे कि उसका गैस का जो प्रभाव है वो त्वचा पर या शरीर पर ना पड़ने पाए। चौथे नंबर पर फ्लेग आता है। फ्लेग संक्रामक इतिहास की सबसे बड़ी डरावनी बीमारी है और ये सूंघने से 6 दिनों में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। ये सूंघने से फ्लेग मतलब ये बीमारी जो है सूंघने से फैलती है और इस बीमारी का जो लक्षण है वो 6 दिनों के अंदर नज़र आने लगता है। इस रोग के फ्लेग के लक्षण क्या हैं, तेज़ बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सांस लेने में जो तकलीफ होती है तो सांस नली जो है वो अवरुद्ध हो जाती है और अगर शीघ्र ही व्यक्ति को उपचार ना मिले तो व्यक्ति की या मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। और इसके बचाव का जो साधन है वो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स का जो टेबलेट है एंटीबायोटिक वो ली जाए तो उससे आराम मिल सकता है, व्यक्ति ठीक हो सकता है। 5वें नंबर पर आता है टुलारेमिया। टुलारेमिया जो है ये अत्यधिक संक्रामक जीव है और संक्रमण होने पर शरीर के अंगों में जलन और सूजन महसूस होने लगती है, बहुत जलन होती है शरीर में, सांस नली को डैमेज कर देता है और हेमरेज से मृत्यु भी हो सकती है। सांस नली को ये अवरुद्ध कर देता है। इसके लक्षण क्या है, बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, कमजोरी, इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई दें तो समझ लीजिए कि टुलारेमिया भी हो सकता है। बचाव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। एंटीबायोटिक्स के टेबलेट वगैरह लेने पर यह जल्दी से इस रोग से निजात मिल सकता है, छुट्टी मिल सकती है। इस
को ख़त्म किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जैविक हथियार क्या हैं, पहले के जैविक हथियार क्या थे और नए कितने प्रकार के जैविक हथियार इसमें सम्मिलित हो गए। पहले के कितने थे? 4 प्रकार के थे। फिर अभी नए लेटेस्ट में अब क्या आ गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 4 प्रकार के और आ गए हैं। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जैविक हथियार कौन कौन से हैं जिनसे युद्ध या किसी भी देश पर हमला किया जा सकता है और वहाँ की अत्यधिक मात्रा में जनहानि की जा सकती है और अपनी बात को मनवाई जा सकती है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो हम लोगों ने जैविक हथियारों के बारे में जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।